बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 8 फरवरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी की, जिसको आप शॉपिंग आर्टरी कह सकते हैं, कमर्शियल मार्केट सेटलर टाउन रावलपिंडी। और बहुत सारे लोग इस जगह से वाकिफ़ होंगे, यहाँ विज़िट किया होगा, शॉपिंग के मकसद से, शॉपिंग की गर्ज से यहाँ पर आते होंगे। आज 8 फरवरी के दिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हड़ताल की कॉल दी, पहिया जाम की कॉल दी और अपने एक तरीके से एहतजाज रजिस्टर करवाना चाहते हैं 8 फरवरी की मुनासबत से। आज से 2 साल पहले जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसकी मुनासबत से। लेकिन इस वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे और मैं ड्राइव थ्रू करूँगा इस एरिया में, जिसको शॉपिंग हब कहा जाता है, जिसको शॉपिंग आर्टरी आप कह सकते हैं, जुड़वा शहरों की। और जो लोग इस जगह से वाकिफ़ हैं उनको मालूम है कि ख़ास तौर पर इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, और वो भी आजकल के दिनों में, जिसको शादी का सीज़न भी कह सकते हैं, कि यहाँ पर कितना खचाखच रश होता है, ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रही होती है, पार्किंग आपको नहीं मिलती। तो ये मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ, ये क्लॉक टावर आपको नज़र आ रहा है। इस पर टाइम दुरुस्त नहीं है, मैं टाइम अभी आपको बताता हूँ कि क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जो 4 घड़ियाँ लगी हैं, चारों पर मुख्तलिफ टाइम है और सारी साकित हैं। घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो मुंजमद हो चुकी हैं। ये रहमानाबाद स्टॉप है और मरी रोड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला रोड है रावलपिंडी का। रावलपिंडी सदर से लेके फैज़ाबाद तक आपको मुतअद्दिद चौक पॉइंट्स मिलते हैं। और आज हैरानकुन तौर पर जो है वो जो इसकी मेट्रो का यहाँ से ब्रिज गुजर रहा है, उसके नीचे जो लाइट्स लगी हुई हैं वो भी जली हुई है। दरमियान में मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊँगा। आज ज़ाहिर है कि मैं इस एरिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, ज़िंदगी का बड़ा एक तवील अरसा यहाँ जो है वो रहते हुए गुजारा है। आज का दिन क्या फ़र्क है और क्या ये नॉर्मल है, दुकानों की क्या सूरत हाल है, क्या खुली हैं या बंद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इस्लामाबाद है, मैं तमाम एरियाज़ आज घूमा हूँ सुबह से लेकर। ये जो टाइम है इसमें 12:20 हो रहे हैं, एक साथ में घड़ी है, उसका कोई और टाइम है, फिर चारों घड़ियों का मुख्तलिफ टाइम है। इस वक्त प्रिसाइजली 12:44 है, 45 मिनट होने वाले हैं। ये मेरी घड़ी में ये एग्जैक्ट टाइम है, इस वक्त 12:44 मेरे मोबाइल फ़ोन में भी है। और ये वो वक्त है जब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये शहर जाग जाते हैं और ये शहर सांस लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आजकल जो दिन है, आप इनको कह सकते हैं कि रमज़ान शुरू होने से पहले पहले शादियों का ख़ास तौर पर मौका है कि बहुत सारे लोग उनके घर तकरीबात चल रही हैं, तो शॉपिंग उसकी मुनासबत से बहुत ज़्यादा है। और गुज़श्ता दिनों जब आप यहाँ पर इस जगह पर आते तो बहुत ज़्यादा रश होता था। आज एक ज़रूर जहन में रखिएगा कि इतवार का दिन छुट्टी होती है। स्कूल्स, कॉलेजेस, जो ऑफिस के लिए ट्रैफिक है वो आपको नज़र नहीं आती। लेकिन ये क्योंकि टाइम 12:40-45 ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त ना स्कूल कॉलेजेस वाला रश जो है वो मौजूद होता है, ना ऑफिस वाला रश मौजूद होता है। वो पीक टाइम जो है वो सुबह आप समझ लें कि 7:30 से 10 बजे तक पीक टाइम समझ लें आप। उसके बाद 1-1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक एक पीक टाइम होता है। फिर ऑफिस से छुट्टी का टाइम होता है, वो फिर लोग इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ आते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पर आज जो मैंने नोटिस किया कि जब आप एंटर होते हैं फ्रॉम मारगला एवेन्यू, ईरान एवेन्यू, जीटी रोड से टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो उसके बिल्कुल आगाज़ में पुलिस की भारी नफरी और प्रिजनर वैन्स मौजूद हैं, जिनको मैंने खुद स्पॉट किया। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने किसी से पूछी हो या अंदाज़े पे आपके सामने रख रहा हूँ। और ये मैं आपको जो है वो यहाँ से जब मैं ड्राइव करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा भी कि क्या सूरत हाल है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी नज़र आई। उसके बाद जो यूजुअल रूटीन चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी है, और ये अनयूजुअल पॉइंट है जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती। थोड़ा आगे जाकर इस पर नाका आता है, मारगला एवेन्यू पर, ईरान एवेन्यू पर। और वहाँ पर आगाज़ में कैदियों को पकड़ने के लिए, लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए वैन्स और भारी नफरी मौजूद थी। हैरानकुन तौर पर फैज़ाबाद जो है वो चौक पॉइंट है जहाँ पर हमेशा जब भी कोई एहतजाज या इस किस्म की कॉल होती है तो वहाँ पर भारी नफरी मौजूद होती है, वहाँ पर मौजूद नहीं है। जो PWD है उसका राउंड अबाउट, यानी कि जो बहरिया और ये तमाम इलाके हैं, PWD है, मीडिया टाउन है, पुलिस फाउंडेशन है, कुरंग, ये तमाम एरिया है, ये वाला राउंड अबाउट है, वहाँ पर एक नफरी जो है वो भारी मुझे नज़र आई। खैर वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी जितनी मारगला एवेन्यू की एंट्रेंस से नज़र आई। और फिर
जो गुलबर्ग राउंड अबाउट है, कुराल चौक है, यहाँ पर इक्का दुक्का जो है वो देखे। अब ये भी एक ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, जुड़वा शहरों में एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो इमाम बारगाह पर ख़ुदकुश हमला हुआ जुमे की नमाज में। उसकी वजह से भी सिक्योरिटी जो है वो हाइटेंड हो सकती है, लेकिन जो प्रिजनर वैन्स हैं उनकी मौजूदगी लामहला ये बताती है कि ये बंदोबस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके वोटर्स, वर्कर्स, सपोर्टर्स के लिए है, और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ आने वाला रास्ता है वहाँ पर। और फिर जब आप जिना एवेन्यू पर, जिसको ब्लू एरिया ना, जहाँ पर न्यू ब्लू एरिया बना है, सेंटोरस मॉल है, जब वहाँ से आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो पुराना ब्लू एरिया आप जिसको कहते हैं, जो एक्चुअल ब्लू एरिया है इस्लामाबाद का, तो वहाँ पर आगाज़ में ही आपको जो ओवरहेड ब्रिज है, अंडरपास है, जो राउंड अबाउट बना हुआ है, वहाँ पर आपको एक प्रेजेंस जो है वो सिक्योरिटी के अहलकारों की, पुलिस अहलकारों की वो नज़र आती है। मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव भी करता हूँ और ज़रा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो दुकानें खुली हैं, क्या ये दुकानें जो हैं इनके ऊपर मामूल के मुताबिक लोग भी मौजूद हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं फैज़ाबाद की तरफ से एंटर हुआ तो मेजॉरिटी शॉप्स, मेजॉरिटी मीन्स मेजॉरिटी 94 कह लें आप, 93% शॉप्स जो हैं वो ओपन हैं, यानी कि उनके लिए आप कह सकते हैं कि जैसे बिज़नेस एज़ यूजुअल हो। अलबत्ता कुछ दुकानें मैंने ऐसी देखी जिनके ऊपर बाकायदा, ना सिर्फ ये कि उनके शटर डाउन थे, उनके ऊपर डिस्प्ले पे उन्होंने बैनर्स लगाए हुए थे एहतजाज के हवाले से, 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से, जिसमें महंगाई का, बेरोज़गारी का, उसके हवाले से नारे भी दर्ज थे। अब ये जो मकाम है, आप अंदाज़ा लगाइए, मैं यहाँ से गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करता हूँ और दरमियान में मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखूँगा। ये यूजुअल ट्रैफिक नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जो लोग कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी से वाकिफ़ हैं, अब यहाँ पर घड़ी पे टाइम आप देखें कुछ और है, ये साथ में मेरा ख्याल है ये मुख्तलिफ़ शहरों के हो सकता है लंदन का टाइम भी इसमें कुछ हो, लंदन भी हमारे हुक्मरान जो हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट है लंदन के हवाले से। तो ये जो जगह है, इस जगह पर आप भूल जाएं कि आप यहाँ पर, ये 2-2, 3-3 लेयर में पार्किंग हुई भी होती है लेफ़्ट साइड पे, लेकिन आज लिफ्टर खड़ा हुआ है, शायद उसकी वजह से इन्होंने पार्किंग जो है वो जुर्माना वगैरह भी होता है, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते। ये वो मकाम है जहाँ पर, अब ज़ाहिर है कि ये भी ध्यान में रखें कि जो शादी के दिन है इनमें दुकानों ने अपने ऑर्डर्स कमिट किए हुए होते हैं और उन्होंने डिलीवर करने होते हैं, तो वो दुकानें तो आपको ओपन नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप कहें कि लोग शॉपिंग के लिए, अब उसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक ये कि लोग जो हैं वो सोच रहे हों कि शायद दुकानें बंद हैं, इस वजह से नहीं आ रहे होंगे, या हड़ताल के हवाले से सोशल मीडिया पे तो आपने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त इस हवाले से कोई ज़्यादा वो नहीं दे रहा। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ से ड्राइव करते हैं उनको मालूम है, छोड़ दें आप इतवार का दिन है, कुछ भी दिन है, वाहिद जुमे का दिन है जहाँ पर आप, जिस दिन आप इस मकाम से, ये जो 6th रोड का फ्लाईओवर शुरू हुआ है, ये आपको नज़र आएगा, ये इस मकाम पे, ये 6th रोड का फ्लाईओवर जहाँ से शुरू हुआ है, इस मकाम से गाड़ी को जिस तरह स्मूथली मैं चला रहा हूँ ब्रेक लगाए बगैर, ये मुमकिन ही नहीं है जुमे के दिन के अलावा कि आप यहाँ से इस तरीके से गुजर सकें। आपको 4-4, 5-5 मिनट इस चौक पॉइंट पर, 10-10 मिनट भी, और कभी कभी इस कदर हो जाता है कि हम लोग कहते हैं कि यार फ्लाईओवर से सीधा जाते हैं और आगे से यू टर्न लेकर आ जाएंगे, शायद थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये पॉइंट तो ऐसा है ही नहीं कि जहाँ से आप इस तरीके से गुजर सकें। अब थोड़ा सा आगे आ जाएँ, ये मैं 6th रोड पे एंटर हुआ टुवर्ड्स सिद्दीकी चौक। आपको रोड के ऊपर अंदाज़ा हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि कितना जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक है या नहीं है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अलबत्ता चल रहा है, तो रोड जो है वो एक जगह से डाइवर्शन है। मेरा ख्याल है कि शायद इस रोड पे कंटिन्यू ना कर सकें, आई हैव टू शिफ्ट, जहाँ पर एक ही रोड पे आने और जाने वाली ट्रैफिक जो है, यानी कि 2 वे ट्रैफिक, वो बना दी गई है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के दिन के हवाले से, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हैं कि बिल्कुल ही बंद होने के हवाले से, तो दुकानें तो आई कैन कन्फर्म कि मेजॉरिटी शॉप्स जो हैं वो ओपन हैं, लेकिन बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं है। लोगों का आपको हुजूम, जिस तरीके से इतवार का दिन, हफ्ते का दिन, ये वो दिन होते हैं जब ख़ास तौर पर ब्रंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, सुबह लोग जो हैं वो निकल आते हैं शॉपिंग के लिए। और ये वो शहर नहीं है जो बहुत देर तक सोता रहता हो। ये अर्ली, इतना ये नहीं कि, ये भी नहीं है कि बहुत अर्ली को मार्केट्स खुल जाती हों, लेकिन 12 बजे
ये कंफर्म है कि सारी मार्केट्स ओपन होती हैं और 12 यानी कि शुरू थोड़ा सा जल्दी हो जाती हैं, 10 बजे 11 बजे दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं, 12 बजे चीज़ें बिल्कुल अप एंड फंक्शनिंग होती हैं, ब्लूम पर होता है। अब ये जो 6th रोड है, अब इसकी वाइडनिंग भी हो गई है, लेकिन पता नहीं किस किस्म का इसमें काम हुआ है। आपको देख लें कि चलते हुए आपको फ्रेम जो हिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो ज़ाहिर है कि गाड़ी का पता चल रहा होगा आपको कि रोड कितना स्मूथ बना है। ये अभी बना है, यानी ओपन भी नहीं हुआ, इसकी दूसरी साइड अभी बन रही है, ये अभी बना है और अलबत्ता ये कोई अच्छा रोड भी नहीं बना। अब आ जाएं, यहाँ से हम ज़रा टर्न ले लेते हैं टुवर्ड्स कमर्शियल मार्केट। और ये अपने जहन में रखें कि अभी मैं आज रिपोर्ट देख रहा था, आज सुबह जो रिपोर्ट आई है रिगार्डिंग जो लोगों के साथ हुआ है इस मुल्क में। 8 फरवरी का इलेक्शन आपको याद होगा, 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ और वो अब किस्सा पारीना है। इस तमाम वक्त के दौरान 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ कर सकती थी तो वो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात थी। उसके बाद वाली जो चीज़ें हो रही हैं, सबको मालूम है कि ट्रिब्यूनल्स बनने थे, ट्रिब्यूनल्स में जाता है मामला, वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स को किस तरीके से तब्दील किया गया, कानून ही तब्दील कर दिया कि रिटायर्ड जज भी लगाए जा सकते हैं, सर्विंग नहीं लगाएंगे। जिन जजों के बारे में ये शक था कि ये इलेक्शन खोल सकते हैं, उन जजों को उनका रास्ता रोकने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ़ जस्टिस की सीट पर पहुंचने के लिए आइन तब्दील कर दिया गया। जो हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो सर फिरे नज़र आ रहे थे, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए आइन तब्दील कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नौयत और हैयत तब्दील कर दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ टेकन इट लाइंग डाउन समहाउ, अगर आप ये कह दें, थोड़ा सा अगर सख्त बात भी कर दें। अलबत्ता जो कारोबार सियासत है वो लगभग अब ऐसा ही है पाकिस्तान में। और ये जो इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है, ये मैं कमर्शियल मार्केट में, मेन मार्केट में एंटर हो गया हूँ और यहाँ पे भी लोग वाकिफ़ हैं कि जो रश की सूरत हाल होती है, ट्रैफिक की, गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं चलती हुई, दुकानें तकरीबन अब इस मकाम पर यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले यहाँ से नहीं गुज़रा तो मैं आपको देख के ही बता सकता हूँ, तो यहाँ पर दुकानें खुली हैं। यहाँ पर भी मेजॉरिटी शॉप्स जो हैं वो ओपन हैं, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो ओपन हैं। उसके अलावा जो ख़वातीन के, बच्चों के जूते, कपड़े, लिबास, ये अशिया ख़रीदने की जगह जो हैं वो ओपन है। अब ज़रा मैं आपको कहीं पर रुक के, क्योंकि मैं आई कैन नॉट ड्राइव एंड रीड, वो जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये मेन कमर्शियल मार्केट जो आपका है, उधर मैं ज़रा एंटर हो जाऊँ, फिर मैं किसी जगह पर ब्रेक लगाऊंगा और वहाँ पर फिर मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदाद व शुमार के लोगों के साथ क्या हो चुका है, बिजनेसमैन के साथ क्या हो चुका है। और इंटरेस्टिंगली मैं PWD वाली साइड के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ पर मौजूद था तो मैं रुका और मैंने एक शॉप से एक बंदे से पूछा कि क्या हुआ, आप लोग आज हड़ताल का क्या रिस्पॉन्स है, लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि सर जी कौन करता है हड़ताल, कौन अपना बिज़नेस बंद करता है, बिज़नेस है ही नहीं आजकल। हम तो दुआ करते हैं कि कोई आ जाए हमारे पास, कुछ वो हो जाए। बहुत इक्का दुक्का बिज़नेस खासी हद तक उन्होंने कहा कि मुतासर हुआ है। लोग जो हैं वो वैसे हमारे पास को बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। अब यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में इस वक्त ये एरिया ओपन हो जाता है। मैं इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताता हूँ। खबर जो है वो रिपोर्ट हुई है मुल्की तारीख़ में पहली बार, पहली शशमाही में सबसे ज़्यादा लेवी की वसूली का इंकशाफ, यानी पाकिस्तान की तारीख़ में, चलें कोई रिकॉर्ड तो कायम किया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने जितना पैसा बटोरा है, निचोड़ा है, कशीद किया है, लोगों की रगों से निकाला है, लोगों की सांसों से निकाला है, इतना पैसा आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में किसी हुकूमत ने नहीं निकाला। और आप हैरान हो जाएं कि किस हद तक। और देखिए, टैक्स कोई बुरी बात नहीं है और टैक्स के बग़ैर किसी रियासत का, किसी हुकूमत का परफॉर्म करना नहीं मुमकिन। लेकिन टैक्स के अगेंस्ट क्या फैसिलिटी देनी है आपने, क्या टैक्स के अगेंस्ट आपको तहफ़्फ़ुज़, टैक्स आप दे रहे हैं हुकूमत को, क्या वो आपको तालीम, क्या वो आपको सेहत, क्या आपको बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो फ़राहम कर रही है, या अपने 16 करोड़ के जापान के दौरे, अपने टेनिस कोर्ट जितने बड़े बड़े दफातर, अपने 8-8 गाड़ियों के
प्रोटोकॉल, अपने इर्द गिर्द गार्ड्स के लाओ लश्कर, अपने बड़े बड़े बंगले, सरकारी बंगले, रिहाइश गाहें, उनके लिए टैक्स रियासत वसूल करती है, या रियासत और हुकूमत टैक्स आपसे इसलिए वसूल करती है कि वो मिनिमलिस्टिक होकर अपने अखराजात को कम करके, अपने पेड़ पे पत्थर बांध के आपकी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। ये ख़बर रिपोर्ट हुई है जी। मुल्क की तारीख़ में पहली बार किसी भी माली साल की पहली शशमाही में सबसे ज़्यादा लेवी की वसूली का इंकशाफ हुआ है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक रवां माली साल की पहली शशमाही में सालाना बुनियादों पर पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 273 अरब 51 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यानी महज आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 6 महीने के अरसे में, ये मैं आपको इजाफा बता रहा हूँ, ये मैं आपको टोटल नहीं बता रहा, 273 अरब 51 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए गए हैं पाकिस्तान के अवाम से, ऑन टॉप ऑफ जो यूजुअल रूटीन पैसा वसूल किया जाता है उससे हटकर। जबकि गुज़श्ता माली साल जुलाई तक दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 549 अरब 41 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माह पेट्रोलियम लेवी पर पेट्रोल पर लेवी 4 रुपये 65 पैसे इजाफे के बाद फ़ी लीटर 84 रुपये 27 पैसे कर दी थी, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 80 पैसे इजाफे के बाद फ़ी लीटर 76 रुपये 21 पैसे मुकर्रर की गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवां माली साल की पहली शशमाही में कार्बन लेवी की मद में 25 अरब 48 करोड़ रुपए की अलग वसूली की गई। अब आप हैरान हो जाएं इस बात पर कि ये मुल्क, मैंने अगेन कहा, मैं नोबडी शुड बी अगेंस्ट टैक्स। टैक्स देना एक हुकूमत और रियासत को चलाने के लिए टैक्स इकट्ठा करना और टैक्स का निज़ाम होना वो बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पेट्रोल की को आप वेपनाइज़ कर लेते हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट, मनी मिंटिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऊपर जाने का इम्कान पैदा होने पर आप 6-6, 8-8 रुपये बढ़ा देते हैं। तो जब वहाँ पर कम हो रही है प्राइस तो आप उसको कम नहीं करते, आप लेवी बढ़ा देते हैं, आप लोगों से और लेते हैं। अब तो ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों ये खबर भी आई कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री है, उसके लिए बिजली का यूनिट कम करने के लिए, कुछ 4-5 रुपए कम करने के लिए कितने 100 अरब रुपए डोमेस्टिक सार्फिन के ऊपर, यानी हातिम ताई की कब्र को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने लात मारी भी नून लीग ने, तो कैसे मारी? यानी एक रॉबिन हुड था जो अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता था। यहाँ पर पता नहीं कौन सा हुड है जो ये हुकूमत गरीबों को लूट कर अमीरों में बांटेगी। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, सस्ती बिजली फराहमी के लिए जो बोझ है वो मेरे और आपके ऊपर मुंतकिल किया गया। वो हम अब और ज़्यादा पैसे देंगे बिजली के, उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उससे कम वसूल किया जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब, क्योंकि मैं वो ख़बर जो है वो पढ़ चुका, और कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी को जो है वो ज़रा थोड़ा सा और देखते हैं। बाकी शहर का मैं आपको जिन जिन जगहों पर गया, अभी ये ज़ाहिर है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, करते हुए मुझे 1:02 हो चुके हैं लगभग। जो है वो शहर को और ट्रैफिक को और ज़्यादा जवान हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सूरत हाल वही है। हो सकता है कि अगले 2-3 घंटे में दुकानें तो खुली हुई हैं, अगरचे सारी नहीं खुली हुई, लेकिन मतलब 6%, 7% बंद है, बाकी सारी जो है वो दुकानें खुली हुई हैं। तो हो सकता है कि लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए निकलें, यहाँ पर आपको उसी तरीके से रश नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इस मकाम पर ये गैर मुमकिन है, ये आपको नज़र नहीं आता कि इस तरीके से आपको स्मूथली जो है वो आप ड्राइव करके जा रहे हो। हम गोइंग टुवर्ड्स चांदनी चौक राइट नाउ। जो लोग वाकिफ़ हैं चांदनी चौक कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी से, ये एरिया जो है वो अब ज़ाहिर है कि यहाँ पर फूड के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, तो उसकी वजह से ये भी खचाखच जो है वो भरा होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी क्योंकि ना नाश्ते का टाइम है ना दोपहर के खाने का टाइम है, ऑब्वियसली डिनर टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। अलबत्ता आपको ट्रैफिक जो है वो कम नज़र आ रही है रोड्स पर, फॉर द रीज़न्स आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर।
दुकानों की सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स आर ओपन। लग क्या रहा है, नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि शॉप्स जो है वो मेजॉरिटी जो है वो ओपन है। अलबत्ता लोग शॉप्स के ऊपर नहीं हैं। एक अनवेरीफाइड क्लेम जो है वो चला कि जो शॉपकीपर्स हैं, अंजुमन ताजरान वगैरह है, इन लोगों को ये कन्वे किया गया है कि अगर आपने दुकानें बंद की, अगर ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट बंद की तो फिर वो खुलेगी नहीं, तो आपने 8 फरवरी को ओपन रखना है। बट दैट इज़ एन अनवेरीफाइड क्लेम। आई डोंट हैव कंफर्मेशन फॉर दैट, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये क्लेम किया है जो अनसब्सटेंशिएटेड है अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। और ये चांदनी चौक रावलपिंडी, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। ये वो शहर है जहाँ पर इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन। अब ये आपको देखें चांदनी चौक पे आपको प्रिजन वैन जो है, जो यूजुअली नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद होते हैं, लेकिन ये प्रिजन वैन आपको जो नज़र आ रही है ये एक नॉर्मल साइटिंग नहीं है यहाँ पर। यानी कि रूटीन में नॉर्मली यहाँ पर कोई प्रिजन वैन नहीं खड़ी होती, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ज़रूर मौजूद होते हैं। और अब भी यहाँ पर हैरानकुन तौर पर प्रिजन वैन मौजूद है। ये शायद दिखावे के लिए खड़ी की गई है, लोगों को डराने के लिए खड़ी की गई है, क्योंकि यहाँ पर वैसे आपको पुलिस की नफरी नज़र नहीं आ रही। नॉर्मली जो रूटीन में ट्रैफिक सार्जेंट्स होते हैं वो मौजूद हैं। और ये जनाब टुवर्ड्स सादकाबाद चौक जो है, ये रास्ता जाता है फ्रॉम चांदनी चौक, सेटेलाइट टाउन सी ब्लॉक ऑन माय राइट साइड, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सेटेलाइट टाउन ए ब्लॉक जो है और वो शुरू हो जाएगा। रावलपिंडी शहर की पहला जो पॉश एरिया था, और उस वक्त तो ज़ाहिर है कि इतना, अब तो ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा। नर्सरियाँ वगैरह खुली हुई हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक मामूल से नहायत कम है। संडेज़ आर नॉट, मतलब इतने कम ट्रैफिक वाला संडे नहीं हुआ करता। आज ट्रैफिक कम है, दुकानें खुली हुई हैं। अगेन फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, क्योंकि मैं हर जगह पहुंच कर एक नया ही ज़ाहिर है कि जो मंज़र देख रहा हूँ उसके हिसाब से आपको अपडेट कर रहा हूँ। इमरान खान ने यहाँ पर जेल गुजारी है, अडयाला जेल, आपको मालूम है यहाँ से 30, 32, 33 किलोमीटर ना, अब हम सादकाबाद रोड पर आ गए हैं, 30, 32, 33 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर आपने देखा है कि को बहुत बड़ी तादाद नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब कॉल देते हैं या इमरान खान की फैमिली की तरफ से ये कॉल दी जाती है कि अडयाला जेल पहुँचें, तो बहुत ही कम लोग जो है वो पहुँचते हैं फॉर सो मैनी रीज़न्स। वहाँ पर जिस तरीके से लोगों के ऊपर पानी जो है वो ठंडा पानी और फिर केमिकल मिला हुआ पानी, इस किस्म के इंसिडेंट्स हुए। तो ये है जनाब सूरत हाल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के बाद। अलबत्ता इंटरेस्टिंगली सादकाबाद रोड जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो बंद नज़र आ रही हैं। यानी ये हॉस्पिटल्स के सामने मौजूद जो फार्मेसीज़ हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ये फार्मेसीज़ ना खुली हों। दीज फार्मेसीज़ रिमेन ओपन। आपका ज़्यादातर वक्त जो है ये छुट्टी के बगैर हॉस्पिटल के सामने फार्मेसी जो है वो आपको पता है कि इस टाइम के ऊपर तो बंद होने का कोई तुक जो है वो समझ नहीं आती। तो ये जनाब इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल। इस्लामाबाद की मैंने आपसे डिस्कस कर ली, दिखा नहीं सका, दायरा है कि वो ट्रैवल करना वो मैं आई विल गिव एन अनदर अपडेट। मैं इस्लामाबाद का ड्राइव थ्रू जो है और इस्लामाबाद में भी जिन्ना सुपर मार्केट का जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड और खचाखच भरे हुए एरियाज़ हैं, उनका अपडेट जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा। आई विल ट्राई कि मैं उसको मगरिब के करीब जो है वो रिकॉर्ड करूँगा, मगरिब के फ़ौरन बाद रिकॉर्ड करूँगा, मगरिब से पहले। और उसमें हम ज़रा देखेंगे कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और वहाँ पर क्या हड़ताल जो है वो उस तरीके से कामयाब है या नहीं है। अलबत्ता ये जो एरिया है, ये जो जगह है, यहाँ पर आपको लोगों की पार्टिसिपेशन के एतबार से, यानी कि सड़कों पर आकर शॉपिंग और उसमें मसरूफ़ होने के एतबार से आपको लगता है कि ये एक कामयाब जो है वो कॉल है। अलबत्ता जो दुकानें हैं, उन दुकानों की ज़्यादातर के खुले होने से आप ये कह सकते हैं कि जो ताजिर हजरात हैं या जो कारोबारी हजरात हैं और जिन लोगों के से 271 अरब इजाफ़ी 6 महीने में वसूल किया गया है, और वो कहते हैं कि हम अपना जो है वो दुकान खोल के कोई थोड़ा सा मामला कर लेंगे जिससे कोई रोज़ी रोटी जो है वो इकट्ठी हो सके। तो मैं अभी यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।